कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ आपको 5 पार्ट गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में 5 पार्ट आपको, और आपको रिलेशन निकालना है, बताना है, एग्जांपल देना है आपको रिलेशन का। तो विच इज़ जो है मतलब एक फर्स्ट पार्ट आपको ये दे रखा है, सिमेट्रिक होना चाहिए। एग्जांपल आपको देना है कि जो सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव ना हो और ना ही ट्रांजिटिव हो, मतलब सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक, तो इस केस में आप देखिए क्या एग्जांपल दे सकते हो। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए लेट ए सेट हम मान लेते हैं। ए सेट जो है वो क्या है, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। ये हमने मान लिया ए सेट को, इसमें स्ट्रेट लाइन है इन अ प्लेन। देन हम रिलेशन जो है इस तरह का कंसीडर कर सकते हैं, जो मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव ना हो, ट्रांजिटिव भी ना हो। तो आप इस तरह का ये रिलेशन मानो, मान लीजिए कि ए कॉमा बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब ए कॉमा बी हमने एक पेयर माना जो है आपका ए इज परपेंडिकुलर टू बी है। अब कैसे आया, मान लीजिए कि ए जो है और बी, ए एक लाइन है और बी एक लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ए कॉमा ए अगर आप लोगे तो ए खुद क्या अपने आप एक परपेंडिकुलर हो सकती है, अपनी ही लाइन की क्या परपेंडिकुलर हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो ए बी की परपेंडिकुलर है, बी ए की परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और ट्रांजिटिव की बात करें तो मान लीजिए ए बी के परपेंडिकुलर है, बी एक सी हमने एक लाइन मान ली, बी सी के परपेंडिकुलर है। अगर सी के परपेंडिकुलर होगी तो हमें यही मानना पड़ेगा। अब उसमें ए और सी जो थर्ड केस बनता है, ए और सी ये परपेंडिकुलर होंगी? नहीं होंगी, ये तो पैरेलल हो गई है ना। तो इस केस में ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसी तरह का हमने ये एग्जांपल लिया है कि सिमेट्रिक हो और बाकी ये दोनों ना हो, तो इसलिए हमने ये एग्जांपल माना है। तो देखिए हम यहाँ पे लेट ए कॉमा बी बी टू परपेंडिकुलर लाइंस, ये हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो लिखेंगे कैसे आप देखिए। लिखने के लिए आप इस तरह लिखोगे, इफ़ लाइन ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी देन बी इज़ परपेंडिकुलर, बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए। मतलब आर इज़ क्या हो जाएगा इस केस में? सिमेट्रिक हो जाएगा। ए इज़ परपेंडिकुलर बी, देन बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, देन आर इज़ सिमेट्रिक। ये हमने बता दिया। ठीक, सिमेट्रिक की तो सिमेट्रिक पहले पूछा था, सिमेट्रिक हमने बता दिया। अब उसके बाद रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। बट ए इज़ नॉट आ परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। वही जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी वही आपको लिखनी है, तो रिफ्लेक्सिव ये हो। अब देखिए यहाँ पे सी पार्ट में, इफ़ ए इज़ अ परपेंडिकुलर, इफ़ ए इज़ अ परपेंडिकुलर टू बी, मतलब बी का परपेंडिकुलर है, एंड बी इज
परपेंडिकुलर टू सी बट ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू सी। मतलब ए जो होगा वो ए इज़ आ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर होगा किस पे, बी पे, एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी, बी सी पे होगा, यही जो कंडीशन मैंने बताई। उसके बाद ए इज़ नॉट अ परपेंडिकुलर टू सी, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो हम कह सकते हैं कि आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट का हमने एग्जांपल दे दिया और उसको समझा भी दिया कि क्यों सिमेट्रिक है और क्यों रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट दे रखा है उसको करते हैं सॉल्व। देखिए सेकेंड पार्ट में हम सॉल्व करते हैं ट्रांजिटिव। इसमें बोला है ट्रांजिटिव होना चाहिए, एक एग्जांपल आपको देना है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। मतलब ट्रांजिटिव है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो देखिए हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, हम इस तरह से मान लेते हैं, लेट ए मान लेते हैं कोई सेट ऑफ रियल नंबर, ओके, रियल नंबर्स का हमने एक सेट मान लिया। तो आर इस तरह से हम मान लेते हैं कि a कॉमा बी देन a इज़ ग्रेटर देन b, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमने कुछ एग्जांपल इस तरह लिया जो यही हो ट्रांजिटिव, बाकी ये दोनों ना हो। आप इसके अलावा और भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप यही एग्जांपल लेके करो। जो इस पे फिट बैठ जाए, जो आपको इंस्ट्रक्शन गिवन है उस पे जो फिट बैठ जाए, उसी तरह का आप एग्जांपल लो और फिर उसको सॉल्व करो। सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा आपको एग्ज़ाम में। तो मैंने मान लीजिए ये एक एग्जांपल ले लिया, सेट ऑफ रियल नंबर, और a कॉमा बी, a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक, अब इसको हम पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। देखिए अब a इज़ ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि n एलिमेंट इज़ नॉट ग्रेटर देन इटसेल्फ। अब इसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव में कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें तो ये कंडीशन प्रूव होगी नहीं, क्योंकि a इज़ ग्रेटर देन b है। a कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, उसके बाद बी पार्ट हम करते हैं सॉल्व। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन b इज़ नॉट ग्रेटर देन a। तो a के ग्रेटर तो नहीं होगा, मतलब a इज़ ग्रेटर देन b इज़ नॉट ग्रेटर देन b। आप कोई नंबर भी ले लोगे, a b की वैल्यू ले लोगे, तो उस केस में भी अगर आप एग्जांपल लेके बताओगे तो भी सही होगा। तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन तो मान लो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया। उसके बाद ये कंडीशन तो नहीं हो रही, b इज़ नॉट ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, आपको यहाँ लिखना है कि दिस सो आर इज़ नॉट अ सिमेट्रिक। देन सी पार्ट में देखिए आप कैसे लिख सकते हो, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन, तो हम a इज़ ग्रेटर देन b, एक थर्ड हमने एलिमेंट ले लिया c, थर्ड एलिमेंट हमने ले लिया कि b इज़ ग्रेटर देन c होगा। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि a इज़ ग्रेटर देन c हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में अगर a b c की वैल्यू आप इन दोनों में के अकॉर्डिंग लोगे, तो यहाँ पे भी अगर आप रखोगे, मान लीजिए कि a की वैल्यू 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू a की वैल्यू मान लीजिए 2 ले लेते हैं और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं।
तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, सही। उसके बाद c की वैल्यू 0.5 ले लेते हैं, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0.5, तो ये इसके हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या हम कंसीडर किया था, 2 इज़ ग्रेटर देन 0.5, ये आ जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको देना था इस तरह से। उसके बाद थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो इस तरह से हमें रिलेशन निकालना है इसमें। तो देखिए हम क्या एग्जांपल, सपोज हम ए मान लेते हैं, ए कोई सेट 1, 2, 3 ये हमने ले लिया। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, यही बोला है। तो हम रिलेशन हम मान लेते हैं इसका कोई एग्जांपल इस तरह से, इसी में से एक रिलेशन निकल के आया। देखिए इसके पेयर क्या हो जाएंगे, 1, देन 2, 2, 3, 3, मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप जो नहीं होना चाहिए उस पर मत ध्यान दीजिए, जो होना चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 ले सकते हैं, देन 2, 1। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपके एलिमेंट हैं इसमें, तो इसमें जो है ये रिफ्लेक्सिव को शो कर रहे हैं, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ये 1, 2 एंड 2, 1। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो 1, 2, देन अब इसमें या तो 2, आप या तो यहाँ पे इस तरह लीजिए 2, 3, देन 3, 2, 3, 2 एंड 2, 3, ये ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब हम कोई 1, 2 या 2, 1 भी ले सकते हो, कोई उसमें गलत नहीं है। आप 3, 2, 2, 3 हमें क्योंकि सिमेट्रिक बनाना है, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। तो इस तरह से ये आपका ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो जाएगा और ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करें तो इसमें कहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो इसका एक एग्जांपल देना है। हम मान लेते हैं कि R आपका है ए सेट, हमने एक मान लिया यहाँ पे कि ए सेट हमने लेट कर लिया 1, 2, 3 ये। उसके बाद R रिलेशन हम कंसीडर कर लेते हैं A, B सच दैट A इज़ लेस देन इक्वल टू B। तो इस तरह से हमने R ले लिया। तो R यहाँ पे क्या बन जाएगा, A रिलेशन है ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 ए का ए से रिलेशन। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी है तो 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो सकता है, 1, 3 ठीक है। उसके बाद 2, 1 नहीं होगा क्योंकि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी बोला गया है। 2 इज़ लेस देन 1 नहीं, 2, 2 हो सकता है, 2, 3 हो सकता है। उसके बाद देखिए 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पेयर और ये रिफ्लेक्सिव को शो कर रहे हैं कि मतलब रिफ्लेक्सिव है 1, 1 देन 2, 2, 3, 3 R इज़ रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम ट्रांजिटिव को देखते हैं। तो ट्रांजिटिव आपका देखिए 1, 3, 2, 1, 3 देन इसको हाँ इस तरह से ये 1, 2 ये 1, 2 आप इस तरह देख लीजिए 1, 2 देन 2, 3 तो ये दोनों देखिए 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए इसमें, 1, 3 है तो R इज़ ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये सिमेट्रिक की कंडीशन में देखिए 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, तो 1, 3 है, 3, 1 नहीं है। तो आप इस तरह कह सकते हो 1, 2 बिलोंग्स टू R बट
2, 1 does not belongs to R. So R is not symmetric. ये हो गया। ठीक, अभी मैं आपको थोड़ा एक इजी वे भी बताऊंगा इस 10th क्वेश्चन को करने का। एक तो ये देखिए प्रॉपर मेथड है जिस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, और एक मैं जनरल तरीका भी बताऊंगा जब आपको ये सब सेट नहीं आ रहा हो समझ में कि क्या किस तरीके से बनाना है तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन को, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए ना, जो सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं हो, तो सिमेट्रिक के लिए आप मान लीजिए इस तरह से कोई एक एग्जांपल ए सेट ले लेते हैं 1, 2, 3, ओके, और आर एक रिलेशन हमने ले लिया ए, बी, देन सच दैट ये सच दैट 0 लेस देन ए माइनस बी देन लेस देन इक्वल टू 2। ये हमने एक आर रिलेशन मान लिया ए, बी सच दैट 0 लेस देन ए माइनस बी, ये मॉडुलस में है, देन लेस देन एन इक्वल टू 2। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है, ए का ए से रिलेशन है ए, और ये ए सेट 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी है तो 1 कॉमा 1 हो सकता है क्या, 1, 1 नहीं होगा क्योंकि 1 से 1 को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और 0 से हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो ये 1, 1 नहीं हो सकता है, ना तो 2, 2 होगा, ना ही 3, 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए और 2 के इक्वल या 2 से छोटा होना चाहिए, तो 1, 2 हो जाएगा, 1, 2, देन 2, 1, देन 1, 3 और 3, 1, देन 2, 3 हो सकता है और 3, 2 भी हो सकता है, बस यही होंगे। अब उसके बाद देखें फर्स्ट कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हाँ ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं है, यही हमें देखना था। R इज़ नॉट, मतलब ये कह सकते हैं हम कि 1, 1 देन 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। बी पार्ट। अब इसके बाद सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक की बात करें तो 1, 2 देन 2, 1 देन 1, 3 देन 3, 1 और इसमें देखिए 2, 3 और 3, 2 भी है। ये सब बिलोंग्स टू आर है, आर रिलेशन, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। उसके बाद ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव में देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। देन हम ये कह सकते हैं कि 2, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देन अब उसके बाद 1, 3 होना चाहिए, तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी, ये सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखिए इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉपर वे है किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसको जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं वो भी आपको बताता हूँ किस तरीके से। देखिए इस तरह से एक जनरल वे मैं आपको बता देता हूँ इन पांचों पार्ट्स का, फर्स्ट से लेकर 5th पार्ट तक। अगर आपके माइंड में उस तरह के एग्जाम्पल नहीं आ रहे हैं, जैसे R इज़ इक्वल टू A, B सच दैट, इस तरह से अगर आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं तो आप ये भी इस तरह से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने किसी के लिए भी एग्जाम्पल आपको देना है, तो हमने एक सेट मान लो, आप सपोज आपने एक सेट ले लिया A 1, 2, 3, ये सेट ले लिया। इसके अकॉर्डिंग अब आप रिलेशन बनाते जाओ। इसमें
मान ली अब इसमें सिमेट्रिक है और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप क्या करो कि सिमेट्रिक को बस देखो, जो है उसी को बस देखो। सिमेट्रिक है तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 2,3 ले लेते हैं और 3,2 ये, तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये हमें एग्जांपल और ये सही होगा। उसके बाद देखिए हम अब इसमें ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए रिलेशन हम ले सकते हैं यहाँ पे, और इसी सेट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। 1,2 है, देन 2,3 है, उसके बाद 1,3 ये हमने ले लिया। तो ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। ओके, उसके बाद रिलेशन हम बात करें, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो आप इन दोनों को देखो, रिफ्लेक्सिव है 1,1, 2,2, देन 3,3, ये तो होगा ही, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में मान लीजिए 1,3, देन 3,1 ये, तो इस केस में ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो इसमें ट्रांजिटिव ने, अब इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो इन दोनों को बस देखना है। रिफ्लेक्सिव के केस में तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में 1,1, 2,2, देन 3,3 ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए 1,3 है, उसके बाद 3,2 है और 1,2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव के केस में हो जाएगा और सिमेट्रिक नहीं होगा। अब सिमेट्रिक देखिए इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक को आप देखो, सिमेट्रिक के लिए 1,2, देन 2,1 लिख सकते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1,2 है तो उसके बाद 2,3 लिख लीजिए और 1,3 लिख लीजिए, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब देखिए 1,2, 2,3, तो 1,3 होना चाहिए, है ट्रांजिटिव। और सिमेट्रिक के लिए 1,2, 2,1 है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इस तरह से जनरल हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी आप ए सेट ले लो, उसके अकॉर्डिंग रिलेशन आपके ये बन गए, इस तरह से बना सकते हो। मतलब ये रिलेशन ऐसे इस तरह से बना हो, कुछ रिलेशन आपका रहा होगा A, B सच दैट करके, तो ये रिलेशन बने हैं और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा कि आपने इस तरीके से सॉल्व किया है, एग्जाम्पल दिया। तो इस तरह से, और ये जो है 1 मार्क्स का पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो गया। देखिए 11th क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर P, Q, distance of the points P from the origin is same as the distance of the point Q from origin is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड पकड़िए, सेम आ रहा है ना, तो इक्विवेलेंस होगा, लेकिन शो कैसे करोगे तो वो मैं आपको भी बताऊँगा। देन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P is not equal to 0,0 is the circle passing through P with origin as center। ओके, अब इसमें यही बोला है कि R एक आपको रिलेशन ये गिवन है, एक सेट A है किसका, पॉइंट्स इन अ प्लेन। मान लीजिए यही एक प्लेन पेपर है, इसमें कहीं पॉइंट है। अब मान लीजिए कि P एक पॉइंट है ये, और एक Q पॉइंट है ये। अब बोला है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q। अब मान लीजिए यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ये ओरिजिन है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये इक्वल है, यही तो बोला है। और अब इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ये बोला है। उसके बाद अब देखिए ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, कैसे, क्योंकि अब OP इज इक्वल टू OQ है,
यहाँ हम कह सकते हैं अब इसमें बोला है कि सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो हम ये कह सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और उसके बाद सिमेट्रिक की बात करें तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी कह सकते हैं, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ट्रांजिटिव की कंडीशन में देखें, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ क्यू इज इक्वल टू, हम एक कोई दूसरा पॉइंट थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, इसमें आर ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी भी डिस्टेंस जो है इसके इक्वल है, मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, देन ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, तो हम ये कह सकते हैं ना ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ये कह सकते हैं। तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक। और उसके बाद ये बोला है सो दैट द फर्दर सो दैट द ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0,0 कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एज अ सेंटर, मतलब ये जो है सब एक सर्कल से होके जा रहे हैं, कहने का मतलब ये सर्कल तो हो गई जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे, मतलब एक ही इस पे डिस्टेंस इक्वल है ओरिजिन से, तो इससे हम एक सर्कल बना सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं लेट ओ बी द ओरिजिन, लेट ओ बी द ओरिजिन, देन द रिलेशन आर, ये आपको गिवन है रिलेशन P, Q सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो फर्स्ट कंडीशन हम कह सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, टेक एनी डिस्टेंस। अब रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, टेक एनी डिस्टेंस ओ पी वी नो OP इज इक्वल टू OP, ये तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद नेक्स्ट सिमेट्रिक कंडीशन को देखें, इफ़ OP इज इक्वल टू OQ, देन हम ये भी कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड कंडीशन में OP इज इक्वल टू OQ एंड OQ इज इक्वल टू OR, तो इन दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OR, हैंस तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हियर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ ये कह सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। अब आगे ये भी शो करना है फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो इसके लिए आप देखो क्या करो, मान लो कि OP इज इक्वल टू आप K मान लो, कोई डिस्टेंस मान लो, ये कांस्टेंट वैल्यू हमने ले ली, कांस्टेंट वैल्यू ले ली K। उसके बाद हम ये कह सकते हैं P लाइज ऑन अ सर्कल, P lies on a circle with center at the origin, क्योंकि डिस्टेंस सभी की इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कल एक बना रहा होगा और P लाइज कर रहा होगा किस पे, सर्कल पे, ओके। तो ये आपका 11th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।